हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एआर पब्लिकेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज एक टीचर नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स और उम्मीदवारों की आवाज़ बनकर आई हूँ कि उनके जो सपने हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनका जो वक्त है वो खराब सिस्टम और उसकी लापरवाही की भेंट चढ़ाया जा रहा है। तो हाल ही में हमारे एसएससी चेयरमैन ने कुछ बड़े न्यूज़ चैनल्स को अपने इंटरव्यू दिए हैं। तो इंटरव्यू में किए गए उनके दावे, उनके बयानों के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में उनके किए गए हर दावे का तर्क के साथ, अनुभव के साथ और तथ्यों के साथ हम जवाब देना चाहेंगे, ताकि साफ हो सके कि खराबी जो है हमारे छात्रों में नहीं है, समस्या हमारे छात्रों में नहीं है, बल्कि आपके खराब और अव्यवस्थित सिस्टम में है। तो आइए सबसे पहला उनका जो दावा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दावे में उन्होंने कहा है कि परीक्षा में दिक्कत जरूर हुई थी, लेकिन उसको हमने टाइम पे पूर्ण करा लिया। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि देखो, आपका जो परीक्षा है, जो एग्जाम है, वो लेट जरूर स्टार्ट हुआ था, हमने उसी दिन करा लिया था। पहली बात तो आप जो एग्जाम करा रहे हो, आपकी इतना भी आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उसको टाइम पर करा पाओ। ठीक है, कभी क्या है, बच्चों की स्क्रीन ऑफ हो जा रही है, कभी उनका माउस चलना बंद हो जा रहा है। ठीक है, कभी जो आपका क्वेश्चन है उसकी इमेज ही लोड नहीं हो रही है। और 18 से 20 साल के आपने वहाँ इन्विजिलेटर बिठा रखे हैं कि जब बच्चे को दिक्कत आ रही है तो वो जा रहा है उसके पास, इन्विजिलेटर के पास, उनके पास कुछ आंसर ही नहीं है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाएगा। जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो क्या ही मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो आप साथ में बोल रहे हो कि चाहे लेट स्टार्ट हुआ एग्जाम, बट हमने उसी दिन में कंडक्ट करा लिया। देखो, बच्चा जब एग्जाम दे रहा है ना, तब अच्छे से एग्जाम कराना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है आपकी, उसको अच्छा माहौल देना भी। अब बच्चे के दिमाग में ये टेंशन नहीं होनी चाहिए एग्जाम देते टाइम पे कि कब मेरी स्क्रीन ऑफ हो जा रही है, कब अभी मेरा अगले सेकंड माइक काम करना, सॉरी, हमारा माउस काम करना बंद कर देगा। ठीक है, अगले सेकंड मेरा क्वेश्चन लोड नहीं होगा। तो ये सारी दिक्कतें अगर उसके दिमाग में रहेंगी, क्या वो फोकस कर पाएगा? 1 घंटे का एग्जाम है जिसमें 100 सवाल हैं, अगर वो 1 मिनट भी इस चीज में फंसा रह गया ना, तो वो हजारों बच्चों से पीछे हो जा रहा है, क्योंकि इसमें अपने आप में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद आप कह रहे हो कि किसी तरीके से हमने एग्जाम तो करा लिए, काफी ज्यादा आपका इमैच्योर एक आंसर हमारा बनता है। वहीं मैं अगले इनके एक बयान की बात करूं, जिन्होंने कहा है कि नया सिस्टम है, धीरे धीरे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। मतलब आप यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, जो हमारा सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम चल रहा है वहां पे आप ट्राई कर रहे थे, ये आपके लिए एक ट्रायल का बेसिस था। ठीक है, जहां आप सिस्टम को टेस्ट करना चाह रहे हो। पहली बात तो आपने जिस कंपनी को लेकर आए हो, क्या उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरीके से हमारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाता है, कैसी जगहों पे सेंटर दिए जाते हैं, ये यहाँ पर आके ट्राई कर रहे हो। यानी कि हमारा जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है वो आपके लिए वैल्यू ही नहीं करता है, वो आपके लिए मायने नहीं रखता, आपने उसका लेवल छोटा कर दिया। और जब सीजीएल की बात आएगी तो हम सारी चीज़ों को क्या है ठीक से आपको प्रोवाइड कर पाएंगे, इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। तो पहली बात तो आप जब एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हो, आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे कितना साल दे के आते हैं, एक बार आपके टेस्ट के चक्कर में, आपके ट्रायल के चक्कर में बच्चों के साल खराब हो सकते हैं, किसी का लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है ये। ठीक है, तो आप बच्चों का साल खराब कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। अगले दावे की अगर मैं बात करूं, अगला दावा इन्होंने कहा है कि लैब्स की कमी अभी देखने को मिली है सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में। अगली बार जो है जब हम सीजीएल का एग्जाम कराएंगे तो हमारा क्या है, कमी नहीं होगी, हमारे पास पूर्ण मात्रा में है, सफिशिएंट मात्रा में लैब्स की अवेलेबिलिटी होगी। पहली बात तो जहां 3 लाख बच्चा बैठ रहा है, अगले एग्जाम में 30 लाख बच्चा बैठेगा सीजीएल में, आप वहां लैब्स कहां से, कौन सी जादू की छड़ी घुमाओगे कि लैब्स आ जाएंगी? और आ जाएंगी तो अभी आपके पास प्रॉपर लैब्स क्यों नहीं थी? आप क्यों अभी सुनिश्चित नहीं कर पाए कि बच्चे अच्छी लैब में अपना पेपर दें? लैब्स ही छोड़िए, ऐसी ऐसी जगहों पे आपने सेंटर्स डालें जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा खराब है, गर्मी का माहौल है, पंखे तक काम नहीं कर रहे हैं, इसी तो बहुत बड़ी बात है, पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, वॉशरूम्स इतने गंदे हैं, वहां पे कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें, आप किस किस पे काम कर लोगे 10 से 12 दिन के अंदर, और कर ही लोगे इतने ज्यादा एफिशिएंट हो आप, तो अब तक आपने क्यों नहीं किया? ये भी बहुत बड़ा अपने आप में सवाल बनता है कि आप जानबूझ के नहीं करना चाह रहे थे, या फिर क्या रीजन है कि आपने, अगर आप व्यवस्थाओं को ठीक कर ही सकते थे तो आपने इस एग्जाम को इतनी अव्यवस्थित ढंग से मिसमैनेजमेंट के साथ क्यों कंडक्ट कराया? अगले मैं उनके दावे की बयान की अगर बात करूं तो अगला उनका बयान है कि हम जो है वन ऑफ द एजेंसी है, कमीशन है इन इंडिया, कि जो आपको बच्चों को क्वेश्चंस को चैलेंज करने का की परमिशन देती है। पहली बात तो आप इकलौती, या फिर मैं कहूंगी वन ऑफ द कमीशन ही है जो इतने ज्यादा गलत क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करती है। आपका जो हमारा लास्ट सीजीएल मेंस हुआ था 2024 वाला, 360 में से आपके 20 से ज्यादा सवाल तो गलत थे। ठीक है, उसके बाद जब बच्चे चैलेंज कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस को, उसमें 100 रुपए आप वो ले रहे हो,
पर क्वेश्चन ले रहे हो। पहली बात तो बच्चा अगर 340 नंबर लाने के बाद भी बच्चे जो है सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपकी गलतियों की वजह से, आपकी खराबियों की वजह से, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत देने की वजह से कोई बच्चा अपना 1 साल से जा रहा है, अब उसका फ्यूचर खराब हो रहा है, ऊपर से वो पैसा भी भर रहा है, फाइनेंशियली भी वो वही कहीं ना कहीं सफर कर रहा है। ठीक है, तो आप ही एक ऐसी एजेंसी, आप अपने सिस्टम को क्यों नहीं ठीक कर सकते हो? आप सही क्वेश्चन तक प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। अगर सही क्वेश्चन प्रोवाइड करोगे तो क्यों ही जरूरत पड़ेगी कि बच्चा क्वेश्चंस को चैलेंज करे। ठीक, तो आप फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं बच्चों को ड्रेन कर रहे हो। अगले मैं बयान की बात करूं अगर उनकी, तो अगला बयान है कि हमारी जो नई आपकी कंपनी आई है, नई जो एजेंसी आई है, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ उसका चयन किया गया है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ऐसी कौन सी ट्रांसपेरेंसी का आपने चयन किया जहां हर जगह आप सर्कुलेट होते हुए देख सकते हो कि ये जो हमारी एडिक्विटी नाम की कंपनी है ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। क्या आपको इस चीज़ की खबर नहीं हुई कि आपने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी की जो अपने अव्यवस्थाओं के लिए फेमस है हमेशा, जिसपे बैन लगा दिया गया है, जो कभी भी एक एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं कर पाई है, स्टेट्स में उसके पास बैन है, आपने उसको देश भर के जहां बच्चे लाखों स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है, इतने बड़े सीजीएल जैसे एग्जाम को आपने उसको कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कैसे दी? पहली बात तो ठीक है, और फिर आधे पैसों में आपने उसको टेंडर दिया, तो कहीं ना कहीं कोई तो दिक्कत होगी उस कंपनी के अंदर जो आधे पैसों में आपने उसको टेंडर दे दिया। बताइए आप। ठीक, तो आप कौन सी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं? आप जो कंपनी ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट है, अगर आप उसको लेकर आते हैं तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपकी एक सिस्टम का फेलियर दिखाता है। अगले अगर मैं इनके बयान की बात करूं तो इन्होंने कहा है कि हम आधार ऑथेंटिक वेरिफिकेशन को लेकर आएंगे, जिसमें क्या है, हमारा जो नकल है, नकल करने वाले, नकल कराने वालों का जो पर्दाफाश हो जाएगा और ये चीज़ हम कहीं ना कहीं इस पर काबू पा पाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन आपने एक चीज को डेफिनेटली आप सुधार करने जा रहे हैं। आपने 50 ऐसे रास्ते खोल दिए हैं जहां से क्या है, बच्चों का फ्यूचर दांव पे लग सकता है और एग्जाम का लीक होने की चीज जैसी चीजें देखी जा सकती है। क्योंकि पहली बात तो सेंटर आपने ऐसी जगह डाल दिए और इतनी ज्यादा टेक्निकल खराबियां हैं कि कितने बच्चों के तो हमारे जो है आपका फॉर्म ही नहीं भर पाए हैं, उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, आपकी वेबसाइट ठीक से नहीं चलती है, कितनी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप उनको क्यों नहीं ठीक करवा पा रहे हैं? और आपने ये चीज़ भी कबूली है कि हाँ ठीक है, मतलब बच्चों के सेंटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर डाल दिए गए। तो क्यों डाल दिए गए दूर? ये चीज़ आपको पहले से इंश्योर नहीं करनी थी कि हमको प्रेफरेंस क्यों भरवाई जाती है? पहले बात तो आप ये बताइए कि ताकि बच्चा अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने पास में एग्जाम देने जा सके। एक ब्लाइंड स्टूडेंट को आपने जम्मू कश्मीर से दिल्ली उठा के फेंक दिया गया और आप बोल रहे हो कि इसको हम ध्यान देंगे, देखेंगे। आपको पहले नहीं पता था, क्योंकि जो लोग हमारे फिजिकली वैसे भी उतने कैपेबल नहीं है, उनके लिए तो आप कम से कम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर पाते। फॉर्म में ऑलरेडी वो चीज़ मेंशन होती है कि कोई बच्चा ब्लाइंड है या फिर किसी अन्य फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ वो जूझ रहा है। ठीक, और भी ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। सेंटर इतनी गंदी जगहों में भेज रहे हो आप, तो आप डेफिनेटली आपके इस जो स्टेप है कि आधार ऑथेंटिक वेरिफिकेशन लेके आएंगे, हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और जितनी चीज़ें हैं, हमारे जितने इशूज़ हैं, उन पर हम पर्दा डाल दें। तो ये सिस्टम की नाकामी है कहीं ना कहीं। और ऐसे तो पहले भी कहा गया था कि हम जो है सीजीएल के आने वाले एग्जाम्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कंडक्ट कराएंगे, दिक्कतें नहीं देखने को मिलेंगी, पर आज तक उन दावों पर आप खरे नहीं उतरे, उन चीज़ों में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो हम कैसे मान लें कि आपका जो है सीजीएल का आने वाला एग्जाम, या बात करूँ, आप अच्छे तरीके से करवा पाओगे? क्या इस चीज़ का प्रूफ है? और जब नहीं करवा पाओगे, आप फिर से आओगे, फिर अपने बयान दे दोगे कि नहीं, एक बार और हमने टेस्ट किया, ट्राई किया, अगली बार बेहतर। तो ये एक लूप बन चुका है कि आप आज 50% खराबियां करते हो, अगली बार 40% करते हो, लेकिन आप करते रहोगे। आज हमारा अगर 100 में 60 बच्चा अफेक्ट हो रहा है, कल को 100 में से 40 होगा, यानी कि आपको नंबर मायने रखता है। आपको अगर एक बच्चा भी का भी फ्यूचर खराब हो रहा है, एक बच्चे को भी दिक्कत आ रही है, तो आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए। और जिस चीज़ से आप कहीं ना कहीं जवाबदेही को सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप एक दावे कर रहे हैं, झूठे दावे जिनकी कोई सत्यता नहीं है, कोई भी आधार नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि डेफिनेटली एसएससी में सुधार होगा, आप अपनी चीज़ों को सुधार करोगे और आने वाले जो एग्जाम है फेयर तरीके से कंडक्ट होंगे, मैनेजमेंट के साथ पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, तब कंडक्ट होंगे। अभी कोई नया एग्जाम, कोई अगला एग्जाम, लाखों बच्चों का भविष्य को आप टेस्ट मत करिए, ट्राई मत करिए। हमको आपसे यही उम्मीद है। सो
आज की वीडियो में मैंने कुछ जो हमारे बयान थे एसएससी के चेयरमैन के उनसे जवाब मांगे हैं, उनके रिप्लाई दिए हैं। और बाकी बच्चों, आपकी जो भी राय है, जो भी आप सवाल करना चाहते हैं, जो भी उनके बयान है, उन पे आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करें। और आगे ऑलरेडी हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो आदित्य सर हो, चाहे उनकी टीम हो, हम प्रॉपर आप लोगों के साथ हैं। बट इसमें आपकी भी मदद की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियोस बनाइए, जहां पर भी हैं आप उसका प्रोटेस्ट करिए बहुत ही पीसफुल मैनर में, वो आपका राइट भी है। इस आवाज़ को जितना ज़्यादा उठाएंगे तभी सुनी जाएगी, वरना आपका मामला 4 दिन लोग आवाज़ उठाएंगे, 4 दिन चीज़ें रहेंगी सोशल मीडिया पे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा और हर साल हमारा लाखों बच्चों का भविष्य जो है इस चीज़ पे दांव पे लगता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें प्रॉपर अपना पार्टिसिपेशन देंगे। अगर आप बदलाव चाहते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं, या किसी एक कंपनी की बात नहीं है, पूरी कमीशन की बात है कि आपको फेयर और अच्छे तरीके के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहिए, बच्चों का अधिकार है अगर वो फॉर्म भर रहा है। तो मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ का हिस्सा बनेंगे और सोशल मीडिया हो गया, उसके ज़रिए आप चाहे दिल्ली में हैं या फिर बाहर हैं, अपना योगदान दीजिए। तभी आपकी जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी और बेहतर तरीके से हो पाएंगी, सिस्टम भी तभी बदलेगा। तो सब्सक्राइब करिए हमारे एआर पब्लिकेशन के इस चैनल को। आगे भी आपकी मदद के लिए आपके साथ हम हर दिन हर पल खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।